ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग करंट यानी कि विद्युत शुरू किए थे। किसी को कोई डाउट है जहां तक पढ़ाए हैं? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या हुआ? आ जाओ, लेट हो तो पूछो मत, आ जाओ, ऐसे वेट मत करो। ठीक है, चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। और हिंदी में उसको बोल रहे थे किसका? आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवास आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि भाई होता क्या है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव आयन के डायरेक्शन में जो फ्लो का डायरेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब कि घनात्मक घनात्मक आवेश का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो दिशा होता है उसी दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की दिशा या करंट की दिशा। ये समझ में आ रहा है ना ये बात की पॉजिटिव चार्ज का जो ये होता है डायरेक्शन होता है उसी को हम लोग करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। अगर पूछे कि इस वायर में करंट इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज बह रहा है वही तुम्हारा करंट क्या डायरेक्शन होगा। अब एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज तो बह नहीं सकता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बहता क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन बहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वही बहता है। उससे जब पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बहता है उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहने को। अब इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है, पूछो मत, जिसको आना है लेट आना है तो आया करो ना। पूछ पूछ क्या होगा फिर हर बार हम कम इन बोलते रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, मतलब हुआ कि एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उससे क्या रिलेट होगा, कैसे रिलेट होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ जा रहा है तो निगेटिव चार्ज एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, मतलब दूसरे साइड से पहले साइड क्या जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब निगेटिव किसी में से हटाओगे तो वो पॉजिटिव बनेगा ना। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव का डायरेक्शन है उसका ठीक उल्टा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन यानी विद्युत धारा का डायरेक्शन दिशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उसके अपोजिट यानी उसके विपरीत दिशा में करंट बहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर था सबको? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है डिश धारा और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सिंपल है। डायरेक्ट करंट मतलब जो अपना दिशा नहीं बदलता है, एक ही दिशा में चलता है, उसी को हम लोग देश धारा बोलते हैं। जैसे कि बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारा उस दिन एग्जांपल दे रहे थे कल तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट, मतलब हर सेकंड उसका अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसको प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोले थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये जो है इंटेंसिटी जो क्रिएट करता है, जो भी कोई बैटरी है या कोई भी चीज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होता है, विद्युत ऊर्जा क्रिएट होता है, जिसके कारण जो बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या बोल रहे थे? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़े थे विभव यानी कि पोटेंशियल, और उसी से मिलता जुलता विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो टर्म पढ़े थे। पहले हम लोग बोले थे किसी पॉइंट का भी पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है? क्या होता है कोई बताओ एक लाइन में? इस पॉइंट का विभव क्या है? कोई पेन, अच्छा पेन ला के दो। हाँ, किसी भी पॉइंट का विभव क्या होता है? जीरो होता है।
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं से भी लाने के लिए उस पॉइंट तक लाने में जो मेहनत होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को तो विभव बोल रहे थे। क्या 1 और 0 कर रहे थे तुम लोग? नहीं समझे थे कल? ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है। कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं इंफिनिटी अनंत से या कहीं से भी लाके इस पॉइंट पे लाने के लिए, इस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क यानी कि कार्य करना पड़ता है, उसी को उस पॉइंट का हम लोग विभव यानी कि उस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, थैंक यू, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी वर्क लगता है कहीं से भी इस पॉइंट तक लाने के लिए, उसी को उस पॉइंट का विभव बोलते हैं। यही तो बताए थे। ये 1 और 0 कहां से आ रहा है, हम नहीं समझे। 1 और 0 हम कब किए थे? वो तो हम एक एग्जांपल दिए थे कि अगर मेहनत नहीं लग रहा है, बिना मेहनत के चार्ज वहां पहुंच रहा है तो 0 होता, मतलब चार्ज पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, वो तो एक एग्जांपल दिए थे। विभव का डेफिनेशन हम पूछा था। अब विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया दो पॉइंट के बीच? कोई बताओ इधर से, गर्ल्स ग्रुप में से बताओ कोई। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी कंफर्टेबल हो, एक लाइन में बताओ। दो पॉइंट के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक और डेफिनेशन इसका है जो बताओ, जो बेसिक के हिसाब से बताओ। तुम बता चुके हो, और कोई बताओ तुमको? हाँ हाँ, और किसी को बताने दो, और बताओ कोई, कोई भी बताओ ना, हाथ खड़ा करके। किसी को नहीं पता है? दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट के बीच जो विभव का अंतर है उसी को विभवांतर बोल रहे हैं। मींस द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो सिंपल है। और इसको एक और पॉइंट में हम लोग समझाए थे, वर्क डन के टर्म्स में बताना है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। मतलब कितना कार्य लग रहा है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में एक यूनिट चार्ज को, उसी को विभवांतर बोलते हैं उन दोनों के बीच। ये पॉइंट नहीं समझ में आया था तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? इतना कॉन्फिडेंस रखो ना। इतना अपने ही लोग हो गए ना, इतने दिन से क्लास कर रहे हो, सब तो अपने ही बंदे हो गए। मतलब कोई गलत हो जाएगा, कोई सही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इतना कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन में यही सोचो कोई बात नहीं, उसको भी कुछ नहीं आता है, टीचर को भी कुछ नहीं आता है, हम ही को सब आता है। ठीक है नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम मतलब कहने का बोल रहे हैं जब कभी कॉन्फिडेंस का कमी होता है, इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं। इंटरव्यू में कभी कभी होता है ना कि कॉन्फिडेंस का कमी होता है, तब हम यही सोच के जाते हैं। इंटरव्यू कोई देते हैं, कोई बात नहीं, हमको आता है, हम शेर, ठीक है, अपना वो सोच के थोड़ा सा। अब ये नहीं कि वहां बदतमीजी करने लगना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखने के लिए ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि वहां जाके हम शेर हैं, तुम क्या बताओगे, हम बताएंगे, ऐसे नहीं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। तो बताओ तो इन दोनों पॉइंट के बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या होगा? कोई बताओ, वर्क डन के टर्म्स में, कार्य के टर्म्स में। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बोलो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो कार्य किया है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो मेरे को वर्क डन होगा उसी को उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे? वर्क डन बाय चार्ज, क्योंकि यूनिट चार्ज है तो मतलब 4 से डिवाइड करेंगे उसको, यूनिट बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, W जूल हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था? नेक्स्ट हम लोग आ गए प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई बताओ? ऑब्स्टेकल या रेजिस्ट करता है जो इलेक्ट्रिक फ्लो को, जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी में हम लोग पढ़े ओम के नियम यानी ओम्स लॉ। क्या पढ़े उसमें? किसी भी कंडक्टर में जो करंट बहता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों एंड पॉइंट है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी दोनों एंड पॉइंट के जो विभवांतर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा विद्युत प्रवाह, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
V। यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और फिर इसको इक्वल टू फॉर्म लगाएंगे तो एक रेजिस्टेंस बने, एक कांस्टेंट बनेगा जो हो जाता है मेरा R, जो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस भाई साहब भी वो भी तो किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? अगर छोटा वायर और लंबा वायर है, लंबा वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और अगर मोटा वायर है और पतला वायर है तो मोटा वायर में कम रेजिस्टेंस होगा, पतला वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। खुद पानी का फ्लो से इसको रिलेट कर सकते हो, पाइप में पानी के फ्लो से समझाए थे। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यह बन जाएगा R इज इक्वल टू L बाई ए। यहां पे कांस्टेंट एक लगेगा, फिर से उस कांस्टेंट को हम लोग रो बोलते हैं, रो L बाई ए। और ये रो जो होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस भी वायर, जो भी वायर यूज कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल वायर के लिए जो रो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। हर वायर के लिए अलग अलग हो जाएगा, हर मटेरियल के लिए, सॉरी हर वायर के लिए नहीं, हर मटेरियल के रो अलग हो जाएगा। और एक ही मटेरियल में अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था? कोई डाउट? एक बार कल के क्लास का पूरा रिवीजन हो गया है, कोई डाउट हो रहा है किसी को? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अच्छा एसआई, एक चीज एसआई मात्रक जो होता है इसका रेजिस्टेंस का क्या है और रेजिस्टिविटी का क्या है? मतलब इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना। ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टिविटी का हो जाएगा तो ओम मीटर, यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होगा, और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर होगा। ठीक है, ये चीज हम बोले थे एग्जाम में ध्यान देने, इसमें कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता एक्चुअली, लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, इस चक्कर में गलत हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है कि पूछ रहा है रेजिस्टिविटी, तुम रेजिस्टेंस रेजिस्ट देख के अपना मार दिए। एक होता है ना सबकॉन्शियस से आदमी आधा देख के मार देता है, तो वो वाला सीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति। पावर क्या होता है एक्चुअली? नॉर्मल पावर कोई भी चीज का क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। किस रेट से मेरा जो ऊर्जा खर्च हो रहा है उसी को तो हम लोग पावर बोलते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जब बात कर रहे हैं तो सेम बात होगा कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस रेट से हम खर्च कर रहे हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा? उसका विद्युत शक्ति हो जाएगा। खर्च कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस दर से इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं वही मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। तो इसमें हेडिंग डालो विद्युत शक्ति, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, इंग्लिश वालों को हम अलग से लिखवाएंगे इसका डेफिनेशन, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के व्यय, आधा व य, ठीक है, व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, it is defined as the rate of consumption of electric energy in an electric circuit. It is defined as the rate of consumption of electric energy in an electric circuit.
ठीक है, किस दर से जो विद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन, व्यय मींस कंजम्पशन, किस रेट से कंज्यूम हो रहा है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऊर्जा, उसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई फॉर्मूला इसका बताओ क्या हो सकता होगा। P इज इक्वल टू, एक्चुअली पावर ऐसे लिखते हैं इसको, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, पावर का फॉर्मूला लिख लो, P इज इक्वल टू VI। क्यों आया है ये हम बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हिंदी में लिखोगे विद्युत शक्ति इज इक्वल टू विद्युत धारा इंटू विभवांतर। विद्युत शक्ति इज इक्वल टू विद्युत धारा इंटू विभवांतर। V क्या होता है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो हम लोग सिर्फ वोल्ट, V तो यूनिट के टर्म्स में वोल्ट बोले हो ना, यहां हम इसके टर्म्स में डिनोशन के मतलब किसको डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I क्या होता है, करंट, वही चीज लिखवा रहे हैं, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। ठीक है, ऐसा ही यूनिट क्या कोई कैलकुलेट करो। वन पावर का क्या होता है पहले ये बताओ हमको, 1 वाट होता है। ठीक है, V का क्या होता है, वोल्ट नहीं, उसमें बताओ कि मतलब पूरा टूटा हुआ जो फॉर्मूला था उसमें क्या था फॉर्मूला, अब पावर सॉरी पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर का डेफिनेशन क्या था, एक यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना कार्य, वर्क डन। हाँ वोल्ट होता है ऐसा यूनिट, हम टूटा हुआ पूरा यूनिट पूछ रहे हैं, जो मतलब दिस बाई दिस, क्या बाई क्या लिखेंगे हम, ये ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ यही जूल बाई कूलम, हाँ चार्ज, यही हम पूछ रहे थे। ठीक है, जूल बाई कूलम क्यों होता है ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो वोल्ट मतलब क्या होता है कि कार्य कितना कर रहे हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब चार्ज जो है डिवाइड होगा, कूलम होगा नीचे, और मूव कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, आई करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, लेकिन अगर उसको तोड़ के बोले तो क्या होता है, ऐसे ही करंट का यूनिट एम्पियर होता है। करंट होता क्या है, कूलम पर यूनिट टाइम, तो कूलम बाई टाइम। टाइम का यूनिट हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड। इस बात को फिर से हम करते हैं, रुको, P इज इक्वल टू VI। देखो पावर का SI यूनिट होता है वाट। ठीक है, आते जाओ, अभी सब लेट, जो लेट आ रहा है उसको पता नहीं, ऐसे हम बहुत बार बोल चुके हैं मेरे क्लास में, सिर्फ मेरे क्लास के लिए हम बता रहे हैं। सुन लो, जो लोग पीछे अभी लेट से आए हो, मेरे क्लास में आओ, लेट से आओ, पानी पीने जाना है, जो भी करना है पूछा मत करो, अपने से आओ, अपने से जाओ, जो करना है। ठीक है, आवाज के अलावा क्लास के अंदर मतलब आवाज पढ़ाई करना है, बाकी तुमको बाहर जाना है, पानी पीना है, लेट आ रहे हो, ये सब के लिए हमसे मत पूछो। ठीक है, इससे क्लास पूरा डिस्टर्ब होता है। चलो, ये सिर्फ मेरे क्लास के लिए बोल रहे हैं, हम सब क्लास के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे क्लास के लिए। पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ठीक है, यानी कि विभवांतर इंटू विद्युत धारा। ठीक है, अब बोलो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसका यूनिट था तुम्हारा वोल्ट, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या था, ये यूनिट भी हम बताए थे, जूल बाई कूलम। क्योंकि पावर मतलब होता था कि एक यूनिट चार्ज को लाने में, किसी पॉइंट पे लाने में, या दो पॉइंट के बीच का विभवांतर क्या था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करते हैं, जो वर्क डन करते हैं, उसी को तो हम लोग विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लेते, है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज जो है वो नीचे चला जाएगा,
और कार्य का यूनिट क्या हो जाता है, जूल। तो इसीलिए जूल बाई कूलम हो जाएगा, जिसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ये हम बताएं, ये तुम लोग के नोट्स में होगा, कल हम बताए थे ये बात। ये समझ में आ रहा है ना, डेफिनेशन से हम बता रहे हैं कि भाई डेफिनेशन मतलब एक यूनिट चार्ज को इस जगह से दूसरे जगह ले जाने में ही विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो भाई एक यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं मतलब चार्ज को नीचे डिवाइड करेंगे और कार्य को ऊपर रखेंगे। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अब करंट का बात करते हैं। करंट का डेफिनेशन क्या बोले थे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का बहने का दर को हम लोग चार्ज बोल रहे थे। आवेश यानी कि सॉरी करंट बोल रहे थे। आवेश यानी कि चार्ज के रेट ऑफ फ्लो, आवेश के बहने के दर को हम लोग विद्युत धारा बोल रहे थे। यही डेफिनेशन लिखाए थे ना अभी जो रिवाइज भी करवाए। तो करंट का क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और हिंदी में उसको हम लोग बोल रहे थे विद्युत प्रवाह का डेफिनेशन क्या है, कोई बताओ। आवेश, विद्युत आवेश के फ्लो के दर को हम लोग चार्ज करंट बोल रहे थे। तो विद्युत आवेश जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, यानी कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और किसी चीज का दर देख रहे हैं मतलब नीचे क्या लिखेंगे, सेकेंड, टाइम लिखेंगे, हाँ भाई सेकेंड, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एम्पियर, है ना। ये लिखवाए ना, एम्पियर यूनिट है। तो यही चीज यहां पे लिखे हैं, वी को जूल बाई कूलम लिखे हैं, आई को कूलम बाई सेकेंड लिखे हैं। कूलम कूलम कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जूल बाई सेकेंड। अगर नॉर्मल जगह पावर का डेफिनेशन पढ़ोगे मतलब करंट से हटके, वहां भी क्या होता है, किसी रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को ही तो पावर बोलते हैं। तो वही तो आ गया, जूल बाई सेकंड आ गया यूनिट वापस से। और इसी को 1 वाट, ये 1 वाट के बराबर हो जाएगा, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ठीक है, ये लिख लो ये पोर्शन। पहले ये लिखना P इज इक्वल टू वी आई, और उसके बाद ये लिखना पूरा। वन वाट इज इक्वल टू जूल बाई कूलम इंटू कूलम बाई सेकेंड। सबके आगे 1 लगा देना, ठीक है। 1 जूल बाई 1 कूलम डिवाइडेड 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक है। तो कूलम कूलम कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बच जाएगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू, ठीक है। ये सब लोग लिख लिए। ठीक है, अब यहां से कंटिन्यू आओ। 1 वाट इज इक्वल टू क्या आया था मेरा, 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। इसको वापस से हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, ठीक है। और जूल जो होता है एनर्जी का भी तो यूनिट होता है, वर्क का जैसे यूनिट होता है वैसे ही एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। हिंदी में हम लिखवा देंगे, एक मिनट। डिवाइडेड बाय ये किसका यूनिट हो गया, टाइम का, ठीक है। तो इसको हम लोग पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इस फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि व्यय हुई विद्युत ऊर्जा डिवाइडेड बाय समय भी लिख सकते हैं पावर को। क्यों ये लिख रहे हैं, कोई बताएगा यहां से, कोई बताओ तो पीछे से, इस जगह से ये ऐसा क्यों लिख दिए, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि व्यय हुई ऊर्जा, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा डिवाइडेड बाय समय, इसको कैसे लिख दिया पावर को। यहां 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई सेकंड था, इसको यो क्यों लिख दिए, बताओ कोई बता सकता है यहां पे, पूरे क्लास में से कोई बताओ।
क्योंकि जूल जो है एनर्जी का भी यूनिट है, जैसे जूल वर्क का यूनिट है वैसे ही जूल एनर्जी का भी यूनिट है, तो उसको एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग जूल को जो है कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि व्यय हुई विद्युत ऊर्जा, जैसे जूल जो है तुम्हारा कार्य का यूनिट है वैसे ही ऊर्जा का भी यूनिट तो एनर्जी जूल ही है ना। जूल जैसे कार्य का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, वैसे ही जूल जो है ऊर्जा का भी यूनिट है ना। समझ रहे हो ये बात? तो इसीलिए इसको कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम लिख दिए। इसको लिख लो नेक्स्ट उसी में, और हिंदी वाले लिखना विद्युत शक्ति इज इक्वल टू, विद्युत शक्ति इक्वल टू व्यय हुई विद्युत ऊर्जा, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा डिवाइडेड बाय समय। ठीक है, विद्युत शक्ति इज इक्वल टू व्यय हुई विद्युत ऊर्जा डिवाइडेड बाय समय, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसको जब टाइम को उधर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कंज्यूम्ड वर्ड खाली हटा दिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। ये भी लिख लो। हिंदी में उसी को क्या लिखोगे तुम लोग? नीचे वाले को ऊपर भेज दे रहे हैं और दाहिने वाले को बाएं कर दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति इंटू समय। हाँ नीचे लिखो, विद्युत शक्ति ऊर्जा इज इक्वल टू, विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय। विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय। ठीक है, इस बात को एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक दो लोग, एक दो नहीं काफी लोग का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा है कि क्या चल रहा है, वैसा फील दे रहे हो तुम लोग, शक्ल से वो लग जाता है ना। एक बार फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले बोले कि पावर जो होता है, विद्युत शक्ति जिसको कि हम लोग पावर बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया? विभवांतर इंटू क्या? करंट। ठीक है, P इज इक्वल टू बी आई, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला है क्लियर क्या? ये एक फॉर्मूला है जो तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को जब हम लोग तोड़ेंगे मतलब इसको यूनिट में जब लिखेंगे तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो पावर के यूनिट को हम 1 वाट बोल दिए। V जो है मतलब विभवांतर या विभव बोलो, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट हम पूछ रहे हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है उसका? वोल्ट होता है। लेकिन एक्चुअली विभवांतर या विभव होता क्या है? विभवांतर होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर होता क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना कार्य कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज को। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना कार्य कर रहे हैं चार्ज को ले जाने में। तो भाई चार्ज को ले जाने में पर यूनिट चार्ज को, मतलब नीचे चला जाएगा चार्ज और ऊपर चला जाएगा तुम्हारा कार्य। कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसीलिए इसको हम V को हम जूल बाई कूलम लिख दिए। फिर इनटू I है, I यानी करंट। करंट का डेफिनेशन क्या? करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। लेकिन करंट का डेफिनेशन क्या है कि चार्ज के बहने को, मतलब विद्युत आवेश की दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यही बोल रहे थे ना, विद्युत आवेश की दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो है मतलब नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। और ऊपर क्या आ जाएगा? किसके रेट का बात कर रहे हैं? चार्ज क्या। तो ऊपर आएगा चार्ज, नीचे आएगा टाइम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसके लिए हम इसको कूलम बाई सेकंड लिख दिए। समझ में आया? V को जूल बाई कूलम क्यों लिखे और I को कूलम बाई सेकंड क्यों लिखे? सबको समझ में आ रहा है ये बात? इस पॉइंट तक कोई डाउट? फिर कूलम कूलम कट गया तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 जूल बाई 1 सेकेंड।
यहां तक क्लियर है? ये तो सामने सिंपल कूलम कूलम कट गया। अब इसी 1 जूल बाई 1 सेकेंड को वापस से हम इसके यूनिट जो है उसको वापस से हम उसके वर्ड्स में डेफिनेशन में किसका यूनिट है उस पर ला रहे हैं। तो वाट जो है किसका था? पावर का। ऊपर बचा जूल। जूल जो होता है जैसे वो कार्य का यूनिट होता है वैसे ही वो ऊर्जा का भी तो यूनिट होता है। जैसे मतलब वो वर्क का यूनिट होता है वैसे ही वो एनर्जी का भी यूनिट होता है। तो इसीलिए जूल को हम लोग लिख दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया जूल को, यानी कि व्यय हुई विद्युत ऊर्जा लिख दिए। कितना विद्युत ऊर्जा खर्च किए हैं, व्यय किए हैं, कंज्यूम किए हैं, वो हो गया ऊपर, क्योंकि जूल का यूनिट वही हो सकता है। और नीचे हो गया तुम्हारा सेकंड। सेकंड यानी किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो टाइम लिख दिए नीचे। अब इसी फॉर्मूला को, इसको टाइम को इधर भेज दिए और इसको इधर कर दिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी कि विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इनटू समय। यही लिखवा है ना यहां तक? यहां तक समझ में आया ये कैसे आया? इससे वो न्यूमेरिकल बहुत सारा बनेगा। ये तुम्हारा बेस है समझने के लिए, ये हल्का समझ लो अच्छे से और इसी के बेसिस पे तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा। और तुमको बहुत अच्छा मजेदार बात अभी पता चलेगा, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे आता है, इसी से निकलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पूरा ही लिख देते हैं, उनको कंफ्यूजन होगा नहीं तो। ये पिछले पेज से हम ले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हिंदी में विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय। ठीक है, तो अगर जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर हम लोग वाट में कैलकुलेट करें और टाइम को हम लोग आवर में कैलकुलेट करें, अगर इसको हम लोग किस में करेंगे? वाट में कैलकुलेट करें और इसको हम लोग आवर में कैलकुलेट करें, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी का वाट आवर हो जाएगा। यह बात समझ में आ रहा है? विद्युत ऊर्जा में अगर विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय, यही है। तो विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट। और टाइम को अगर हम आवर में लिखें तो वो क्या हो जाएगा? वाट आवर हो जाएगा। और अगर इसी को हम 1000 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को 1000 से डिवाइड करते तो वो क्या बन जाता है? किलो। तो वो क्या बन जाएगा? किलो वाट आवर बन जाएगा। अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे इस चीज को तो वो क्या बन जाएगा? किलो वाट आवर। यही जो होता है तुम्हारा 1 यूनिट बिजली होता है। जो तुम्हारा बिजली उठता है ना, 1 यूनिट का बिल आया है, 1 यूनिट, 10 यूनिट, इस बार 200 यूनिट का बिजली बिल किया। ये तो सुनोगे ना कि हर सरकार 200 यूनिट, पहले दिल्ली सरकार बोला था 200 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं, उसके बाद का पैसा लेंगे। बाद में बहुत सारा पंजाब सरकार बोला, फिर बहुत सारा किए हुए है। अब करंट में ये सब सुनते रहते होगे। तो जो यूनिट बोलता है, या घर पे भी बोलते हैं ना हम लोग, या अगर रेंट पे रह रहे होगे तो भाई इस बार तुम बहुत यूनिट उठा दिए हो बिजली, तुम्हारा बात हुआ था 50 यूनिट का, तुम 50 यूनिट से ज्यादा टिका दिए हो। क्या जला रहे हो? हीटर जला रहे हो क्या रूम पे? जो रूम पे लेके रह रहे होंगे उन लोग समझ रिलेट कर सकते होंगे इस बात से। रूम लेके रहते होगे ना किराए पे जो लोग, उन लोग को नहीं बोलता था कि बिजली जिन लोग का इंक्लूडेड रहता है किराए में, जिनका अलग रहता है उनका भी यूनिट के हिसाब से उठाता है कि 12 रुपए यूनिट लेंगे, जितना यूनिट खर्च करोगे उतना रुपए इंटू उतना रुपए लेंगे। मीटर दिखा देता है तुमको कि इतना यूनिट पे है तुमको और इतना यूनिट हुआ है ना। ऐसे के भी करके भी बहुत जगह लेता है, कहीं कहीं बिजली बिल अलग दे देता है, कहीं कहीं इंक्लूड कर देता है रूम रेंट में। तो जो भी बात जो है तुम्हारा यूनिट का बात करता है ना, तो एक यूनिट जो होता है बेसिकली 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। और वैसे ही उसी से मेरा बिजली बिल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किए हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। हम लोग विद्युत ऊर्जा ही कंज्यूम करते हैं ना। ये जो पंखा चला रहे हैं, लाइट चला रहे हैं, इससे क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग व्यय कर रहे हैं। तो उसी पे जो पैसा लगेगा वो कितना किलो वाट आवर की है, उससे 1 यूनिट बनेगा। और जितना यूनिट बनेगा उसका दर होता है। जैसे बात 8 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट। यहां क्या है? दरभंगा का क्या रेट है अभी? 8 रुपए यूनिट है। हमको ये बात नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, 8 रुपए यूनिट है। ठीक है, तो वो 8 रुपए यूनिट है, मतलब 1 किलोवाट आवर अगर तुम खर्च कर दियो हो तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो तुमको कितना देना पड़ेगा?
8 रुपए प्लस फिक्स चार्ज अलग होता है, वो सब अलग है, ठीक है। चलो तो अब लिख लो, विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय तक लिख चुके हो, यहां तक लिख चुके हो ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। उसके नीचे लिखो, अगर हम विद्युत शक्ति की गणना, इंग्लिश वाले भी साथ ही लिख लो, ठीक है। अगर हम विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, अगर हम विद्युत शक्ति, इंग्लिश वाले उसको क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पावर की गणना बगल से नहीं देख सकते हो, अगर हम विद्युत शक्ति की गणना, 3-4 बार बोल दिए हैं, उसके बाद बोल रहे एक बार, वो भी 2 वर्ड मतलब मुश्किल से। ऐसा होता कि कई बार बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट छूट गया, ठीक है। अब हम कॉपी पेन निकालने में लेट लगाए, इसलिए हम पूरे क्लास को रुकवा दें। ये होता है ना कि एक बार फिर से क्यों आया, उसका कॉपी पेन कहीं रखा होगा, निकाल के लिखने में उसको मेहनत लग रहा होगा, ठीक है। अगर हम विद्युत शक्ति की गणना, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की गणना वाट में तथा समय की गणना वाट में तथा समय की गणना घंटा में करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक, यानी कि तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हिंदी में, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक इंग्लिश में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, वाट आवर, यानी कि वाट घंटा होगा, ठीक है। हिंदी में वाट घंटा होगा, इंग्लिश में वाट आवर होगा। बात समझ में आया। अगर हम पावर को यानी कि विद्युत शक्ति को हम वाट में लिखें और टाइम यानी समय को हम लोग आवर में लिखें, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है यानी कि विद्युत ऊर्जा है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा, यानी हिंदी में वाट घंटा हो जाएगा। यही होगा ना, ठीक है, यही बात लिखवाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, व्यवसायिक सब लोग समझ रहे हैं ना, कमर्शियल पर्पस, ठीक है। आई होप इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा होगा तो पूछ लेना, ठीक है। कमर्शियल पर्पस या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के, इलेक्ट्रिक एनर्जी के, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा, इंग्लिश वाले किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट घंटा यानी कि इंग्लिश में किलोवाट आवर का उपयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। इसी को यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला लिखना, विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय इज इक्वल टू वाट इंटू आवर इज इक्वल टू वाट आवर। लिखो नीचे फिर से ये बात, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू वाट इंटू आवर इज इक्वल टू वाट आवर। हिंदी वालों को समझ में आ रहा है, विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय, विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय इज इक्वल टू वाट इंटू आवर, को घंटा भी लिख सकते हो, आवर भी लिख सकते हो। आई होप हिंदी में भी आवर तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू वाट इंटू आवर या घंटा जो लिखना है, तो इज इक्वल टू वाट आवर हो गया। अब नीचे लिखो
1 यूनिट इज इक्वल टू, 13 लिख रहा, रुको, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000. 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000. इस सिंपल मैथ से सबको समझ में आ रहा होगा. कोई डाउट है तो पूछ लो ऐसे. ठीक है, ये लिख लिया. देखो हम लोग क्या बोले, ये फॉर्मूला तक तो पहुंच चुके थे हम लोग. विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय. तो विद्युत शक्ति का जो यूनिट है वो क्या होता है, वाट होता है, और समय का यूनिट क्या होता है, आवर. तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं वो किस में हो गया, वाट आवर में. लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए, जब हम लोग व्यावसायिक पर्पस में, यानी कि हम लोग अपने लिए खुद के लिए यूज कर रहे हैं या जिसके लिए भी यूज कर रहे हैं, बड़े यूनिट का ही होता है. क्योंकि वाट आवर जो है बहुत छोटा यूनिट है, तो इसीलिए इसको किलोवाट आवर बना दिया जाता है, और उसी किलोवाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं. तो यही बात हम इसको अलग से लिखवा दिए हैं कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, जो कि वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000 हो जाता है. कि वाट को किलोवाट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वाट आवर में है, इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट भी बोलते हैं. यूनिट वर्ड, मतलब यूनिट वो वाला नहीं बोल रहे हैं कि क्या यूनिट है उसका, यूनिट वर्ड भी बोलते हैं कि 1 यूनिट जो पावर कंज्यूमशन बोलते हैं, तो वो 1 यूनिट जो हम लोग बोलते हैं वो क्या हो जाता है, वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है. समझ में आ रहा है ये बात, नहीं समझ में आई? तुमको समझ में है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो. एक 100 वाट की बिजली का बल्ब, एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है. एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है. कॉमा, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है, कॉमा, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा डैश. क्वेश्चन है. ठीक है, सबको ये सॉल्व हो रहा है? इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं हो रहा है? भाई बोल रहे हैं कि 100 वाट का बल्ब है, उसको हम लोग 100 वाट का बल्ब है, उसको हम लोग कितने देर तक जला रहे हैं, 10 आवर तक जला रहे हैं, और रेट है मेरा ₹5 पर यूनिट चार्ज होता है मेरा. तो कितना पैसा हमको लगेगा, कितना तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है टोटल, 100 इंटू 10 वाट आवर. ये हो गया तुम्हारा विद्युत ऊर्जा जितना तुम खर्च किए. तुम्हारा जो पैसा होता है कितना ऊर्जा खर्च किए उस हिसाब से लगेगा. तो विद्युत ऊर्जा तुम्हारा खर्च किए टोटल तुम्हारा 1000 वाट आवर. ठीक है, 1000 वाट आवर तुम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा खर्च किए. अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, इसको कितने से डिवाइड करना है, वाट आवर को अगर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो किससे डिवाइड करना होता है, 1000 से. तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू बन जाएगा 1 यूनिट. अब बोल रहा है 1 यूनिट का दर जो है कितना है,
5 रुपए, तो कितना टोटल पैसा लगा? 5 रुपए, क्योंकि एक ही यूनिट खर्च किए थे। बात समझ में आ रहा है ये? ठीक है, नीचे वहां पे लिख लो दूसरे शब्दों, सॉरी, ये ऐसे लिखो, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ये पॉइंट लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन से अनरिलेटेड है, पॉइंट लिखवा रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा, अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लेना वैद्युत ऊर्जा को, कि वह मात्रा है 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, कॉमा, जो किसी परिपथ में, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि, कॉमा, जबकि परिपथ में किलोवाट की, 1 किलोवाट की, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, कॉमा, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर हो। ठीक है, इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आ रहा ये बात? देखो, बेसिकली हम लिखवाए क्या है कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर वह एनर्जी है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि 1 घंटे तक किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 घंटे तक 1 किलोवाट के बल्ब, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर जलाएंगे 1 घंटे तक, तो वही एनर्जी को 1 यूनिट बराबर बोलते हैं। वही जो डेफिनेशन लिखवाए थे यूनिट को, उसी को तोड़ के बताए हैं। 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर हुआ कि 1 घंटे तक 1 किलोवाट शक्ति की किसी भी चीज को अगर हम खर्च करें तो वो बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट आवर के। वही सिंपल बात, उसी बात को लिखवा, वर्ड्स में लिखवा दिए हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू आवर। मतलब 1 किलोवाट का तुम्हारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको अगर 1 घंटे तक जलाओगे तो वो कितना यूनिट खर्च करेगा? 1 यूनिट खर्च करेगा। जैसे यहां पे मेरे पास 100 वाट का बल्ब था, उसको 10 घंटे तक जलाए थे। पिछले क्वेश्चन में कितना था? 100 वाट का बल्ब था, उसको 10 घंटे तक जलाए थे, तो वो 1000 वाट आवर बन गया, यानी कि 1 यूनिट बन गया। वही बात बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास 1000, जैसे वहां 100 वाट था, वैसे ही अगर तुम्हारे पास 1000 वाट का कोई चीज हो, बल्ब हो, मान लो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि एक बल्ब है 1000 वाट का, तो उसको अगर 1 घंटे तक जलाओगे तो कितना बिजली खर्च होगा तुम्हारा? 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। इसी को लिखवाएं, यही चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक सुरंग में, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं।
संपूर्ण विद्युत खर्च यूनिट में बताना है। ठीक है, सॉल्व हो रहा है सबसे या डाउट आ रहा है कुछ? क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, किसी सुरंग में 100 वाट का बल्ब है, ऐसा टोटल 20 बल्ब है ना, 5 बल्ब है, ऐसा टोटल 5 बल्ब है 100 वाट का, ठीक है, उसका पावर है 100 वाट, और उसको जला कितने देर रहे हैं? 20 घंटा। तो टोटल तुम्हारा कितना यूनिट खर्च हुआ? यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। इधर बाकी लोग, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी भी। सबका आया 10 यूनिट? कैसे आया? 100 वाट तुम्हारा है, कितना बल्ब है? 5 बल्ब है, तो टोटल इंटू 500 वाट हो रहा है, और कितना घंटा हो रहा है? 1 घंटे में 500 वाट खर्च हो रहा है, और कितना घंटा तक जला है? 20 घंटा तक। तो इतना हो गया, ये वाट आवर बन गया। 500 इंटू 20 मतलब कितना हो गया? 100 इंटू 5 इंटू 20, ठीक है, ये हो जाएगा वाट आवर, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10,000 हो जाएगा ना, ठीक लिखे ना, ठीक है। और ये पूछ रहा है कितना यूनिट है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10 यूनिट। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, 1 किलो वाट आवर का वैल्यू तुम जूल में बताओ। द वैल्यू ऑफ 1 किलो वाट आवर इज, द वैल्यू ऑफ 1 किलो वाट आवर इज, जूल में पूछ रहे हैं हम। थ्री 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वेरी गुड। विन 1 किलो वाट आवर का हम पूछ रहे हैं वैल्यू जूल में कितना होगा। 1 किलो वाट आवर क्या चीज का यूनिट हो गया? पहले तो ये बताओ, एक मिनट क्वेश्चन छोड़ो, पहले ये बताओ किलो वाट आवर क्या चीज का यूनिट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो गया, यानी कि विद्युत ऊर्जा का यूनिट। यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि विद्युत ऊर्जा कितना खर्च की है किलो वाट आवर में, हम लोग देख रहे थे। भाई ऊर्जा का दूसरा यूनिट क्या होता है? जूल भी तो ऊर्जा का यूनिट होता है, तो इसी को जूल में कन्वर्ट करने बोल रहे हैं। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना जूल होगा? हाँ, सॉल्व कर रहे हो या हम करें? फिर हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं लगता है। देखो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट इंटू आवर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो वाट जो है पावर का यूनिट है, पावर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो क्या बताए थे? पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एनर्जी बाय टाइम। मतलब शक्ति को, वैद्युत शक्ति हो या शक्ति हो, शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? ऊर्जा बाय समय। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1000 इंटू ऊर्जा यानी कि जूल, डिवाइडेड बाय समय यानी कि सेकंड। ये हम पहले भी लिखवाए थे कि वाट को जूल बाय सेकंड लिख सकते हैं। यहां पे 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड लिखवाए थे हम, ये यही चीज लिख रहे हैं यहां पे। 1 वाट इज इक्वल टू जूल बाई सेकेंड। ये आवर है, 1 आवर है, तो इसको आवर को किसमें करना पड़ेगा?
सेकंड में, तब ना सेकंड सेकंड कटेगा तब ना जूल ऊपर बचेगा। तो आवर सेकंड में करेंगे मतलब 60 से डिवाइड इंटू करेंगे और फिर 60 से करेंगे। 60 से करेंगे तो मिनट में हो जाएगा ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 सेकंड बन जाएगा। यहां सेकंड सेकंड कट जाएगा, 6 36 इंटू 10 टू द पावर, 1 सेकंड 5 होना चाहिए ना। हाँ ठीक तो है, 10 तो 3 इंटू 36 इंटू, अगर डेसिमल लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक तो है, सही तो है। ठीक है, तुम लोग आंसर 3.10 टू पावर 5 में दे रहे थे, भाई हम सोचे 10 टू पावर 6 में दे रहे थे, क्यों आ रहा है। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा, या 36 इंटू 10 टू पावर 5, कुछ भी लिख सकते हो। कुछ बात समझ में आ रहा है, फिर से बता रहे हैं। 1 किलो वाट आवर इजक्वल टू 1000 इंटू वाट आवर लिख सकते हैं। किलो को सिंपली हटाएंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वहां वाट आवर को किलो वाट आवर बनाने में क्या कर रहे थे, 1000 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पे 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई किए। उसके बाद वाट जो है वो क्या होता है, वाट एक्चुअली क्या होता है, अगर तुमको याद नहीं है, जूल बाई सेकंड उसका यूनिट याद नहीं है, वाट होता क्या है, किसका यूनिट है वो, पावर यानी शक्ति का यूनिट है। शक्ति होता क्या है एक्चुअली, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यही होता है ना। शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा डिवाइडेड बाय समय। तो ऊर्जा का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट जूल, और समय का यूनिट सेकंड। ठीक है, इंटू आवर को वापस से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही बन गया, सेकंड सेकंड कट गया तो जूल बन गया। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या उसको 36 इंटू 10 पावर 5 जूल भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ, कोई डाउट है क्या, इधर सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, पीछे सबको कोई इसमें कोई बात में डाउट नहीं लग रहा है। एक क्वेश्चन लिखो, किसी बिजली की खपत, सॉरी किसी नहीं, किसी हटा देना, बिजली की खपत का बिल, बिजली की खपत का बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल जो तुम लोग का आता है उसी की बात कर रहे हैं। बिजली खपत का बिल, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल किसके मापन पर आधारित होता है, किसके मापन यानी मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का बिल किसके मेजरमेंट पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन है, नंबर 1 लिखो वाट, नंबर 2 लिखो वोल्टेज, नंबर 1 हो गया वाट, नंबर 2 हो गया वोल्टेज। ठीक है, वाट नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया वोल्टेज। ठीक है, नंबर 3 हो गया ओम, और नंबर 4 हो गया एम्पियर। ऑप्शंस हम बता दे रहे हैं, ए हो गया ओनली 1, बी हो गया तुम्हारा 1 एंड 2, सी हो गया 1 एंड 4, और डी हो गया 2 एंड 3। ठीक है,
क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा बिजली का बिल आता है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके मेजरमेंट पे, किसके मापक पे डिपेंड करता है? चार पॉइंट दिया है। नंबर 1 पे है वाट, नंबर 2 पे है वोल्टेज, नंबर 3 पे है ओम और नंबर 4 पे है एम्पियर। अब ए में बोल रहा है 1 ओनली, मतलब सिर्फ वाट। बी में बोल रहा है 1 और 2, मतलब वाट और वोल्टेज दोनों। सी में बोल रहा है 2 और 3, यानी वोल्टेज और ओम बोल रहा है। और डी में बोल रहा है तुम्हारा ओम एंड सॉरी वाट एंड एम्पियर। तो ए बी सी डी क्या होगा? डी। अच्छा, और किसी का कोई आंसर? कोई आंसर ए भी दे रहा है? सबका आंसर डी है। क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में है कि सिर्फ वाट ओनली 1, बी में बोल रहा है कि 1 एंड 2 मतलब वाट एंड वोल्टेज, सी में बोल रहा है 2 एंड 3 मतलब कि वोल्टेज एंड ओम, और डी में बोल रहा है 1 एंड 4 यानी कि वाट एंड एम्पियर। तो बिजली का बिल जो आता है तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? ए बी सी डी क्या? तो बहुत लोग, मैक्सिमम लोग डी बोल रहे हैं। ए भी वही तो हम बोले, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, बाकी लोग गर्ल साइड से एक भी आंसर नहीं आ रहा है। डी ठीक है। तुम लोग का क्या? सी। अच्छा, और पीछे मतलब ए वाट ओनली। अभी इतना सारा हम लोग क्वेश्चन पे जितने लोग भी एकदम डी बोल रहे थे एकदम प्यार से, ठीक है, वो वाट और एम्पियर बोल रहे थे कि करंट है तो एम्पियर तो होगा ही, है ना? यही सोच के बोल रहे कि करंट है। अभी बेसिक सोचो कि अभी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो बिल आता है वही पूछा ना, तो एक यूनिट में क्या क्या रहता है? वाट रहता है, किलो वाट या वाट रहता है, और दूसरा क्या रहता है? आवर रहता है ना। उसमें एम्पियर कहां रहता है? तुम्हारा जो बिजली बिल उठता है, कितना वाट का बल्ब को कितने घंटे तक बनाए, उसी तो तुम्हारा यूनिट बनता है, और उसी यूनिट का पैसा बोलते हैं ना। पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या किए थे कि 5 रुपए 100 वाट का बल्ब को 10 घंटे तक जलाए और 5 रुपए पर यूनिट है, तो तुम उसका आंसर बोले कि 5 ही रुपए लगेगा, क्योंकि एक ही यूनिट उठा। एक यूनिट उठा तो किसको किसको मल्टीप्लाई किए थे? 100 वाट को बल्ब को मल्टीप्लाई किए थे 10 घंटा से। मतलब तुमको बिजली बिल में सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, कितना वाट का तुम जला रहे हो और कितने घंटा तक जला रहे हो। एम्पियर से बिजली बिल का कोई रिलेशन नहीं है। भले करंट जो आ रहा है उसका यूनिट एम्पियर है, लेकिन क्वेश्चन ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि जो तुम्हारे यहाँ करंट आ रहा है उसका यूनिट क्या है। वो तो पूछ रहा है कि बिजली का बिल जो तुम भरते हो उसको, उसमें क्या मेजर करते हैं, तो उसमें सिंपली वाट की मेजर करते हैं और आवर मेजर करते हैं। तो यहाँ आवर का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ ए ओनली होगा, ओनली 1 होगा, मतलब ए होगा, सिर्फ वाट होगा ना इसका आंसर। ये देखो, यही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। तुमको आ रहा है अभी 10 सेकंड पहले किया, ऐसा कोई बोल सकता है हमको ये बात या नहीं आता था? ये क्वेश्चन सब 10 सेकंड पहले सब लोग न्यूमेरिकल किया। वाट आवर का एक यूनिट होता है, ठीक है, 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, और तब इसमें एम्पियर कर दिए क्योंकि लग रहा है भाई करंट है, एम्पियर तो होगा ही कहीं ना कहीं से, कहीं तो आता होगा। अरे भाई फॉर्मूला पे जाओ ना, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला पे जाओ, आता होगा पे मत जाओ। तो कर लो, इसको नोट कर लेना है पूरा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दो सौ बीस वोल्ट क्वेश्चन लिखो। 220 वोल्ट यानी वी, 220 वोल्ट जनरेटर से, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, ठीक है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, ठीक है। धारा यानी कि इंग्लिश में करंट, धारा यानी कि इंग्लिश में करंट 0.5 एम्पियर है। फिर से बोल रहे हैं, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, ठीक है, फुल स्टॉप।
धारा यानी कि करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर ऑफ बल्ब यानी बल्ब की शक्ति क्या है। ठीक है, पावर ऑफ बल्ब यानी बल्ब की शक्ति क्या है। हाँ ठीक है, और लोग कैलकुलेट करने दो बाकी लोग को। ठीक है, आंसर सबका आ रहा है 110। कैसे आ रहा है भाई, ये जो है ये क्या है तुम्हारा, V दिया हुआ है यानी कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हारा, वोल्ट में दिया हुआ है तो विभवांतर ही होगा। वोल्ट किसका यूनिट है, विभवांतर या विभव का यूनिट है, मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो V दिया हुआ है तुम्हारा 220 वोल्ट। ए एम्पियर दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है तुम्हारा 0.5। पूछ क्या रहा है तुमसे, पावर यानी वैद्युत शक्ति पूछ रहा है। पावर का इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई, सिंपल 220 वोल्ट इंटू 0.5 एम्पियर, तो इक्वल टू 110। क्या यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वाट। वोल्ट और एम्पियर मिलके वोल्ट एम्पियर वाट बन जाता है। ठीक है, हाँ वाट लगा दिया मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते हैं जितना भी पढ़ाए हैं सब चीज का। हाँ, हम नया नया बात नहीं बता रहे हैं, बस जितना पढ़ाए हैं उन चीजों का रिवीजन करवा देते हैं बस। ठीक है, चलो रिवीजन करवा देते हैं 5 मिनट। हम लोग आज के क्लास में पूरा क्या पढ़े हैं इससे, क्योंकि आज का काफी कुछ पढ़े हम लोग। ठीक है, और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड जो करंट का क्वेश्चन आता है, एक इस टाइप का आता है जो हम करवाए हैं यूनिट वाला, और एक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है। ऑल्दो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन कम पूछता है, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन उस टाइप के एग्जाम में ज्यादा पूछता है जो इंजीनियरिंग वाला, वो भी हम करवाएंगे कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस है। अभी जो रिसेंटली 11-12 करके आओगे वो लोग को समझ में आ रहा होगा रेजिस्टेंस का, तो वो वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो सब इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में ज्यादा पूछता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो उसका बहुत बेसिक पूछता है कि 2 सीरीज में दे दिया, एक पैरेलल में दे दिया, इस टाइप का पूछता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टार लाइक ग्राफ नहीं बनाता है, जो हम लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे 11-12 में। और ज्यादातर इसमें पूछता है तुमसे कंजम्पशन वाला। क्लास खत्म नहीं हुआ है, बात 5 मिनट के लिए होल्ड कर लो। ठीक है, 5 मिनट में छोड़ देंगे। ज्यादातर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो पढ़ाए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। पढ़ के यहाँ PhD किसी को नहीं करना है ये चीज में, सबको यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करना है तो क्वेश्चन क्या आ रहा है ये पढ़ना। हमेशा एग्जाम में हम बोलते हैं, ये बात दिमाग में रखो कि पढ़ने ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं होता है ना, बैल के तरह उठाए पढ़ते जा रहे हैं, जो मिल रहा है सब पढ़ते जा रहे हैं, सब पढ़ लेंगे आज। ठीक है, वैसा नहीं भाई, जो काम का वही पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो तो दिमाग में नहीं डालेंगे हम, गंदा हो जाएगा दिमाग। एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जितना काम का है जितना आएगा उतना ही हमको डालना है। मतलब मजाक कर रहे हैं, बेसिकली लिमिटेड टाइम होता है ना, वो बोलते हैं ना कि लिमिटेड टाइम स्कार्स रिसोर्स। टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा वो है, अभी जो तुम्हारा सबसे बड़ा क्या बोलते हैं अमूल्य चीज है वो तुम्हारा समय है। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा चीज तुम पढ़ोगे, मतलब तुम्हारा काम का चीज कुछ छूट रहा है। तो यही हम बता रहे हैं कि तुम्हारे काम का चीज इसमें, ये जो अभी यूनिट वाला जो बता रहे थे कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है न्यूमेरिकल में।
जो तुम लोग को एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दोगे, एसएससी चाहे बैंकिंग जो भी दोगे एग्जाम्स, तो उसमें अगर फिजिक्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल है, तो यूनिट वाला क्वेश्चन जो है, ये पैसा कितना लगा, ये इसीलिए ज्यादा पूछता है क्योंकि ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हम बार बार बोलते हैं जो इन लोग का जितना भी ये सब एग्जाम होता है, इनके क्वेश्चंस जो होते हैं तुम्हारे आसपास से होते हैं। फिर तुम जो डे टू डे लाइफ में तुम जो फेस कर रहे हो, फिजिक्स भी पूछ रहा है तो तुमसे फिजिक्स का वो पीएचडी नहीं करवा रहा है, वो देख रहा है कि तुम जो आसपास के जो फेनोमेना देख रहे हो उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चीजों को अपने आसपास के। इसीलिए ना करंट इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है मोस्ट ऑफ द चीज में, कि करंट तुम चीजों से अवगत हो कि नहीं, तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उससे तुम अवगत हो कि नहीं। अगर तुम बैंकिंग में जा रहे हो तो बैंकिंग से रिलेटेड करंट पूछता है कि इस बैंक का ये बन गया सीईओ या जो भी बन गया, इस बैंक का ये प्रेसिडेंट हट गया, ये सब क्वेश्चन आता है ना बैंकिंग वाले एग्जाम में, ठीक है। वैसे ही एसएससी में भी ये जीके टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो यूनिट वाला पार्ट कराए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वाला पार्ट भी हम करवा देंगे, जो प्रतिरोध है वो डिफरेंट प्रतिरोध जोड़ के कितना होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ठीक है। आज का क्लास हम लोग कहां से शुरू किए थे? इलेक्ट्रिक पावर से, यानी विद्युत शक्ति से हम लोग शुरू किए थे। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के दर को हम लोग क्या बोल रहे थे? वैद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग वैद्युत शक्ति बोल रहे थे, ठीक है। उसका पावर का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू VI फॉर्मूला था, ठीक है। और क्योंकि यूनिट क्या था उसका? वाट था, लेकिन उसको अगर तोड़ के लिखे तो किसका दर था? ऊर्जा का व्यय होने की दर था, मतलब एनर्जी का रेट ऑफ कंजम्पशन था। तो किसी भी चीज का रेट ऑफ कंजम्पशन है, मतलब नीचे आ जाएगा तुम्हारा टाइम यानी कि सेकंड, और किसका रेट था? वो एनर्जी का। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? जूल। तो देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। जो ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? वाट। रिपीट करो ना, साथ में नहीं समझ में आ रहा है? ब्रेक लेने का हड़बड़ी हो गया है क्या सबको? साथ में बताते जाओ ना, बोलते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग उसी में आगे पढ़े कि भाई P इज इक्वल टू VI भी लिखे, ठीक है। P इज इक्वल टू VI लिखे, उसके बाद हम क्या लिखे? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय कूलम इंटू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, क्योंकि V को हम तोड़ दिए जूल बाय कूलम में और I को तोड़ दिए हम लोग कूलम बाय सेकेंड में। सेकेंड कट गया, वहां से भी 1 जूल बाय 1 सेकेंड आ गया। अब यहीं से जो है हम 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड था, सेकेंड को हम उस साइड भेज दिया तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड हो गया था। मतलब क्या हुआ था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, जो होता है मतलब वैद्युत ऊर्जा का जो व्यय है वो हो जाएगा वैद्युत शक्ति इंटू समय, जिसको हम लोग वाट आवर भी बोल सकते हैं। वाट आवर बोल सकते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? किलोवाट आवर, क्योंकि उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो वो बड़ा बन जाए। उसको वाट आवर को हम लोग अगर किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, और वही किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाता है? 1 यूनिट, जिसका दर दिया रहता है, जो जिसका दर दिया क्या रहता है, मतलब हम लोग भी डे टू डे लाइफ में हम लोग को यूनिट के हिसाब से ही पैसा देना होता है, ठीक है। उस पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल देखे कि भाई इतना वाट इतना आवर का वो है खर्च है तो कितना यूनिट खर्च हुआ, और इतना यूनिट का अगर रेट है तो कितना हुआ, इस हिसाब से किया। फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग देखे कि जो तुम्हारा बिल होता है, इलेक्ट्रिक बिल होता है, उस पर क्या क्या पे डिपेंड करता है? तो वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? वाट पे और आवर पे। उसको एम्पियर पे डिपेंड नहीं करता है। जो बिल है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल है, वो सिर्फ और सिर्फ वाट और आवर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस इतना ही तो हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा लास्ट में हम लोग वो उसका एक यूनिट न्यूमेरिकल कराए कि पावर इज इक्वल टू VI वाला न्यूमेरिकल करवाए, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आज खत्म करते हैं।